क्या आप उन चमत्कारी संकेतों को जानना चाहते हैं जिससे आपको मालूम हो कि महादेव साक्षात आपके साथ हैं और आपकी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि जब महादेव की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में एंट्री करती है तो ब्रह्मांड खुद आपको इशारे देता है, जिन्हें अगर आप पहचान ले तो आपको उनकी उपस्थिति का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। आज मैं आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताता हूँ। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि जो चीज उनके लॉजिक या साइंस की समझ से बाहर होती है उसे वो बड़ी आसानी से अंधविश्वास का टैग दे देते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की, यूनिवर्स की उस सुप्रीम एनर्जी की, जिसे जब कोई इंसान खुद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में महसूस करता है तो दुनिया के बड़े बड़े लॉजिक और थ्योरी भी फेल हो जाते हैं। और अगर आपको ये अनुभव हुए हैं तो यकीन मानिए, शिव आपके साथ है। दोस्तों, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ। मैंने सामाजिक, राजनीतिक, साइंस, इकोनॉमिक्स सभी मुद्दों पे अपनी बातें रखी हैं। लेकिन आप लोगों को मेरी धार्मिक और आध्यात्मिक बातें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस ईश्वर के ज़्यादा करीब ले जाऊँ जहाँ आपको ये बाबा लोग नहीं ले जा पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महादेव की मौजूदगी का सबसे पहला संकेत है भयानक संकट के समय एक अदृश्य सुरक्षा कवच का मिलना। महादेव को आशुतोष और भक्त वत्सल भी कहा जाता है। इसका मतलब है वो देव जो अपने भक्तों की एक सच्ची पुकार पर दौड़े चले आते हैं। केदारनाथ में 2013 में आई उस महाप्रलय को याद कीजिए। चारों तरफ मौत का तांडव था। बाढ़ के भयंकर पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक महा चमत्कार होता है। एक बहुत ही विशाल चट्टान, जिसे आज पूरी दुनिया भीमशिला के नाम से पूजती है, वो पानी के तेज बहाव में बहती हुई आती है और केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक जाती है। उस एक चट्टान ने बाढ़ के उस भयंकर पानी को दो हिस्सों में चीर कर रख दिया। मंदिर का एक बाल भी बांका नहीं हुआ और उस पवित्र जगह के अंदर शरण लिए हुए सैकड़ों लोगों की जान बच गई। ये घटना ये साबित करती है कि जब महादेव को अपने भक्तों की रक्षा करनी होती है तो वो दुनिया के सारे भौतिक और साइंस के नियमों को पलट कर रख देते हैं। महादेव रक्षक भी है और संहारक भी है। और सिर्फ यही नहीं, जरा अहमदाबाद के उस भयानक प्लेन क्रैश के बारे में सोचिए। चारों तरफ सिर्फ आग, तबाही और मलबा बिखरा पड़ा है। वहां बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उस जलते हुए मलबे के बीच एक इंसान बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आता है। लोग हैरान रह जाते हैं। खुद उस इंसान को ये पता नहीं होता कि वो कैसे बचा। कई बार ऐसे हादसों में बचने वाले लोग बताते हैं कि दुर्घटना के वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का देकर मौत के रास्ते से हटा दिया हो या कोई अजनबी आकर उनकी जान बचा ले गया हो। इसे ही लोग गाइडिंग एंजल या शिव का भेजा हुआ दूत मानते हैं। जब ऐसा कोई भयंकर चमत्कार हो तो समझ जाइए कि शिव खुद ढाल बनकर खड़े हैं। और अब आते हैं दूसरे सबसे रहस्यमयी संकेत पर, जिसे हम वाक सिद्धि और सुपर पावरफुल इंट्यूशन कहते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अनजाने में या गुस्से में कोई बात कह दी हो और कुछ ही दिनों में वो बात सच साबित हो गई हो? जब शिव तत्व आपके अंदर गहरा होने लगता है तो आपकी बोली हुई बातें सच होने लगती है। इसी को शास्त्रों में वाक सिद्धि की शुरुआत कहा गया है। भविष्य में क्या होने वाला है इसका एहसास आपको पहले ही हो जाता है। आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन की बड़ी बड़ी रुकावटें अपने आप दूर हो रही हैं और सारी परिस्थितियां आपके फेवर में आ रही हैं। ऐसा इंसान झूठ, फरेब और दिखावे की दुनिया से भागने लगता है और उसे हर जगह, हर कण में सिर्फ सच्चाई और भगवान दिखने लगता है। जब आपको बिना किसी की मदद के हमेशा सही रास्ता दिखने लगे तो समझ लीजिए महादेव खुद आपके सारथी बन गए हैं। और तीसरा बहुत ही बड़ा इशारा आपको नींद में मिलता है। शिव भक्तों के लिए सपने सिर्फ दिमाग की कोई रैंडम फिल्म नहीं होते, बल्कि ये सूक्ष्म जगत से जुड़ने का एक सीधा कनेक्शन होते हैं। अगर आपको अचानक सपने में शिवलिंग दिखाई दे या आप खुद को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखें तो खुश हो जाइए।
इसका मतलब है कि आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म अब जाग उठे हैं और आप महादेव के सुरक्षा घेरे में आ चुके हैं। और सबसे ज्यादा डर लोगों को लगता है जब उन्हें सपने में सांप दिखाई देते हैं। लेकिन सुनिए, अगर आपको वासुकी नाग या कोई भी सांप सपने में दिखे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको सफेद सांप दिखे तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द कोई उच्च ज्ञान और गहरी शांति मिलने वाली है। अगर आप खुद को सपने में सांप के साथ चलते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा एक नए और शानदार सफर के लिए तैयार है। और अगर सपने में सांप अपना फन उठाए दिखे तो ये सीधा इशारा है कि आपको शिव की सुरक्षा मिल चुकी है और आपका अधिकार या संपत्ति आपको मिलने वाली है। खासकर अगर ये नाग वाले सपने आपको सावन के महीने में आ रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सावन के समय ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा टॉप लेवल पर होती है। ऐसे सपने आपके जीवन से राहु और केतु जैसे भारी ग्रहों के बुरे असर को काट देते हैं और आपके अंदर शिव तत्व को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर सपने में सांप आपको काट ले या हमला करे तो ये एक वार्निंग है कि अपने कर्मों को लेकर सावधान हो जाइए। और अगर सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिखे तो ये संकेत है कि आपको किसी कानूनी या विवादित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद चौथा बड़ा और बहुत ही रहस्यमयी संकेत है अचानक से दैवीय आवाजें और खुशबू महसूस होना। इमेजिन कीजिए, आप बिल्कुल अकेले शांत बैठे हैं, आसपास कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा नहीं हो रही है, लेकिन अचानक आपको शंख, मंदिर की घंटियों या बहुत ही धीमी सी ओम की गूंज सुनाई देती है। इसे अनस्ट्रक साउंड कहते हैं और इसका सीधा मतलब है कि आपका हृदय चक्र खुल रहा है और आपकी चेतना यूनिवर्स के साथ जुड़ रही है। महादेव को नाद ब्रह्म कहा गया है, जो इस ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि ओम से जुड़े हैं। और अगर इसके साथ ही आपको बार बार डमरू की आवाज सुनाई दे या सपने में डमरू दिखे तो समझ जाइए कि आपके जीवन का एक पुराना चैप्टर खत्म होकर एक नया और बहुत ही शानदार चक्र शुरू होने वाला है। डमरू का आकार ही यही बताता है कि ये दुनिया लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती है। और जैसा मैंने कहा, आवाजों के अलावा खुशबू का एहसास भी एक बहुत बड़ा मैजिक है। बिना किसी अगरबत्ती या परफ्यूम के अचानक से चंदन, कपूर, बेलपत्र या भस्म की महक आना महादेव की मौजूदगी का बहुत बड़ा सूक्ष्म इशारा है। दैवीय शक्तियाँ गंध के जरिए आपको बताती हैं कि वो आपके आसपास एक मजबूत सुरक्षा घेरा बना रही है ताकि आपका विश्वास और पक्का हो सके। पांचवा चमत्कारी संकेत आपको सीधा प्रकृति यानी नेचर से मिलता है। महादेव प्रकृति के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। सोचिए, आप पूरी श्रद्धा से शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं या कोई खास पूजा कर रहे हैं और अचानक बिना किसी मौसम के तेज बारिश शुरू हो जाए। हिंदू धर्म में बारिश को हमेशा आशीर्वाद और शुद्ध करने वाला माना गया है। पूजा के बीच बारिश का आना इस बात की पक्की मुहर है कि महादेव आपसे खुश हैं और उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इसका मतलब है कि आसमान और धरती की एनर्जी उस खास जगह पर एक हो रही है। अगर अभिषेक खत्म होते ही बारिश रुक जाए या आसमान में एक सुंदर सा इंद्रधनुष निकल आए तो इसे बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है। प्रकृति का एक और बहुत बड़ा संकेत है बेलपत्र और धतूरे का रहस्यमय तरीके से आपके सामने आना। महादेव को बेलपत्र बहुत पसंद है। अगर आप कहीं जा रहे हैं जहां आसपास कोई जंगल या पेड़ नहीं है और अचानक आपको बेलपत्र का पेड़ दिख जाए या कोई बिल्कुल अनजान इंसान आकर आपके हाथ में बेलपत्र दे जाए तो इसे कोई नॉर्मल बात मत समझना। ये महादेव का आपको सीधा इनविटेशन है। बेलपत्र के 3 पत्ते महादेव की 3 आंखों और उनके त्रिशूल के 3 हिस्सों को दिखाते हैं। और शिव जी को जहरीला धतूरा चढ़ाने का मतलब ही यही है कि आप अपने अंदर का सारा जहर जैसे कि अहंकार, गुस्सा और जलन शिव को सौंप रहे हैं
ताकि आपको उनकी गहरी शांति मिल सके। और इसके बाद आते हैं छठे संकेत पर, वो है आपके आसपास शिव के प्रतीकों का बार बार नजर आना और आपकी नींद का पैटर्न बदलना। अगर बिना किसी बाहरी अलार्म के आपकी नींद रोज रात को अचानक 3 से 5 बजे के बीच खुलने लगे तो ये सीधा महादेव की एनर्जी का असर है। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या देव समय कहा जाता है। ये वो टाइम है जब हमारे और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। शिव की ऊर्जा आपको खुद नींद से जगाती है ताकि आप गहरी शांति में उनसे जुड़ सके और उनके मैसेज को रिसीव कर सके। इसके अलावा अगर आपको रोड पर चलते हुए किसी गाड़ी के पीछे अचानक त्रिशूल बना हुआ दिख जाए या बादलों में शिव जैसी कोई आकृति नजर आए तो ये संयोग नहीं है, ये यूनिवर्स का एक इशारा है जो बताता है कि महादेव की नजर आपके हर काम पर है। त्रिशूल का बार बार दिखना आपको ये लाइफ लेसन देता है कि आपको अपने जीवन में नई एनर्जी को जन्म देना है, अच्छाई को बचाना है और अपने अज्ञान को नष्ट करना है। वहीं महादेव के माथे पर चमकता चांद और गले में लिपटा वासुकी नाग ये बताते हैं कि जो इंसान शिव के साथ है उसका दिमाग हमेशा शांत रहेगा और दुनिया का कोई भी डर उसे डरा नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी इन संकेतों को अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं तो इन निशानों के पीछे भागने के बजाय अपनी साधना जैसे कि ओम नमः शिवाय का जप जारी रखिए। बस अपने अंदर के शांत, निडर और दयालु शिव को जगाए रखिए। तो शिव के नाम के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी ऐसे ही जानकारी भरे टॉपिक के साथ। ओम नमः शिवाय।